एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 12 करमवीर कविता का पठन करेंगे तथा इसके भावार्थ को जानेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने करमवीर के गुणों का वर्णन किया है। करमवीर अपने कर्म के प्रति समर्पित होकर निरंतर सफलता प्राप्त करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कविता का पठन करते हैं एवं इसके भावार्थ को जानते हैं, जो कि कवि हरिओद जी द्वारा रचित है। देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। कवि हरिओद जी कहते हैं कि जो करमवीर अनेक बाधाओं और परेशानियों को देखकर नहीं घबराते, वे भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और दुख भोगकर पछताते नहीं हैं। काम कितना भी कठिन हो वह कभी उकताते नहीं हैं और भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते। उनकी एक आन यानी प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखलाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कवि कहते हैं कि करमवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, वे कल के भरोसे नहीं रहते। वह जो सोचते हैं वही कहते हैं तथा कहे हुए को करते भी हैं। वह सबकी बात सुनते हैं, लेकिन जब उनका मन जो कहता है वह वही करते हैं। करमवीर अपनी मदद स्वयं करते हैं, वह मदद के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकते। भला ऐसा कौन सा कार्य है जो करमवीर नहीं कर सकते। अगली पंक्ति देखिए। जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यतन करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कवि कहते हैं कि करमवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह वे बातें नहीं बनाते हैं, वह काम करने के बाद ही सुकून पाते हैं। किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते हैं, वह परिश्रम करने से कभी नहीं घबराते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके वे नहीं कर सकते। वह समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए। होते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता तम आटो पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर,
आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट, ये कांप सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि आकाश छूता हुआ पर्वत, चाहे आकाश को छूता हुआ पर्वत हो, शिखर हो, या घने अंधेरे जंगल क्यों न हो, या फनती हुई लहरें क्यों न हो, या भयंकर अग्नि की ज्वाला ही क्यों न हो, कोई भी बाधा ऐसे कर्मवीर कर्मठ लोगों के राह में अड़चन नहीं पैदा कर पाती। ऐसे लोग अपनी राह में कैसी भी रुकावट आए वे उसे पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित। ये कविता कैसी लगी आपको कृपया कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार इस वीडियो को देखकर इसके भावार्थ को जानें। ये कुछ शब्दार्थ हैं। उपताते, उक्ताते, यतन, प्रयास, नमूना, उदाहरण, आदर्श, व्योम, आकाश, दुर्गम, कठिन, शिखर, पहाड़ का सबसे ऊपरी भाग। कक्षा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में इस पाठ के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। धन्यवाद।